नमस्ते, मेरा नाम लवीना चंदानी है और हमने जैसे कि पहले देखा जो हमारी कविता है ओडे ऑन सॉल्टिट्यूड जो अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी गई है। हमने अलेक्जेंडर पोप का एक सामान्य परिचय देखा, उसके बाद हमने इस कविता का संदेश और सारांश भी देखा। पर अब बात आती है कि हमें इस कविता को और गहराई से समझने की, तो इसीलिए हम इसका विश्लेषण अच्छे और गहराई से करेंगे। तो मैं पहले एक बार इसको पढ़ती हूँ और फिर हम इसका मतलब समझते हैं। हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हम इसको भाग में बांटकर पढ़ेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। तो इसमें लिखा है हैप्पी द मैन, वे इंसान खुश है जो जो उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो जितनी भी परवाह करता है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक उसके पूर्वजों की भूमि है। पैटर्नल का मतलब होता है पूर्वज, उसके जो माता पिता हैं वो। एकर्स जमीन को मापने का एक तरीका है जिसमें जमीन को मापा जाता है। तो इसमें कहा गया है इंसान वे खुश है जिसकी इच्छाएं और जिसकी परवाह सिर्फ उसके माता पिता की जो उनके पूर्वज की भूमि है वहीं तक सीमित रहती है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, कहने का मतलब क्या है कि वे खुश है कि जहां पर वे अपने जो मातृभूमि है वहां पे वह संतुष्ट है, चैन की सांस ले रहा है। और यही उसके लिए एकमात्र लक्ष्य है कि वे अपने माता पिता की जो भूमि उसे प्रदान की गई है वहां पर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करे। उसके बाद आता है whose herd with milk, whose field with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire। तो अब आगे जो कवि है वो ये बता रहे हैं कि वह इंसान खुश है जिसके पास उसके माता पिता की भूमि है और उसकी इच्छाएं, उसकी कद्र, वो सब कुछ उस भूमि तक ही सीमित है। आगे वो कहते हैं कि वे इंसान है, उसे जो जानवर उसने पाले हैं, हर्ड्स होता है किसी चीज का झुंड। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब इसने यहाँ पर बोला है दूध, तो जो जानवर उन्होंने वहां पाले हैं अपने खेतों में, तो उन्हीं से उनको वहां दूध मिलेगा पीने को। और हुज फील्ड विथ ब्रेड, और जिसकी जो जमीन है, जो उसके खेत है, उसे वो अन्न प्रदान कर रही है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, फ्लॉक्स यहाँ पर भेड़ बकरियों के झुंड को बोला गया है। और अटायर का मतलब होता है हमारा पहनावा, जो कपड़े हम पहनते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी जो भेड़ बकरियां हैं वो उसे ऊन प्रदान करेंगी जिससे कि वे अपने कपड़े भी उसे प्राप्त हो सके। Whose trees in summer yield him shade, in winter fire। और जो पेड़ पौधे उसके आसपास है वो उन्हें समर यानी गर्मियां, yield यानी देना, क्या देंगी? छांव, छांव यानी शेड। और वही पेड़ उसे ठंड के या झाड़े के मौसम में उसे आग भी प्रदान करेंगे, क्योंकि लकड़ियों को जलाकर वे अपने शरीर को गर्मी प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक भूमि है जिसमें वे एक सरल सा जीवन बिताना चाहता है, और उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी उस भूमि तक ही सीमित है। उसके बाद वो कहता है कि उसके पास जानवर है, जानवरों का झुंड है जो उसे दूध प्रदान कर सके। उसके बाद है कि उसके पास खेत हैं जो उसको अन्न दे सकते हैं। उसके पास भेड़ बकरियां हैं जो उसे वस्त्र प्रदान कर सकती हैं। उसके पास वो पेड़ हैं जो उन्हें गर्मियों में छांव देने का काम करती है। और वहीं ठंड है तो ठंड के अंदर उन्हें आग देने का काम करती है, कि जिससे वे अपने शरीर को गर्म रख सकें। हम आगे देखते हैं अब। ब्लेस्ड हु कैन unconcernedly find hours, days, and years slide soft away in health of body,
पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। तो यहाँ पर कवि अब आगे क्या कहते हैं, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्लेस। ब्लेस मतलब होता है कि वे इंसान आशीर्वाद आशीर्वाद से परिपूर्ण है जो अनकंसर्नली, हम हमारे ग्लॉसरी में देखते हैं अनकंसर्नली का मतलब यानी बेफिक्र होकर। जो इंसान ब्लेस्ड यानी आनंदमय होकर बिना किसी की फिक्र हुए, बेपरवाह हुए अपने दिन, अपने जीवन के जितने भी घंटे हैं, जितने भी दिन है, जितने भी साल है, स्लाइड सॉफ्ट अवे यानी बहुत ही सरलता से व्यतीत कर रहा हो। कैसे कर रहा हो, इन हेल्दी ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे, यानी एक ऐसे शरीर में जो कि स्वस्थ हो, ऐसे दिमाग में जिसमें शांति हो, शांतिमय दिमाग हो, जिसमें वह सुकून महसूस करता हो और बहुत ही शांत दिनों को वह व्यतीत करता है। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज together mixed sweet recreation and innocence which most us please with meditation। अब आगे क्या कह रहा है कि उसकी जिंदगी में खाना पीना, उसको अपनी एक जमीन है उसमें वह अपना जीवन अच्छे से सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि वह इंसान आनंदमय है जो बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहा है। ऐसी जिंदगी जो कि जहां पर उसके पास एक बहुत ही अच्छी, उसका उसका शरीर काफी हष्ट-पुष्ट है, उसका दिमाग काफी शांत है और वो बहुत ही सरलता से अपने जो जीवन के जो दिन है वो बहुत ही प्रेमवश होकर गुजार रहा है। अब हम आगे देखते हैं जहां पर बोला है साउंड स्लीप बाय नाइट, यानी बहुत ही बेफिक्र वाली नींद, जिसमें आपको किसी चीज की चिंता नहीं है, बहुत ही सुखपूर्वक नींद। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्टडी का यहाँ मतलब पढ़ने से नहीं है, स्टडी का मतलब है कि वो जो श्रम कर रहा है। यहाँ पर बोला है कि उसको एक नियंत्रण रखना आ रहा है कि वह अपनी जीवन को सरलता से भी जी रहा है और वहीं उस सरलता के साथ, सरलता का ये मतलब नहीं है आप काम चोरी करके एक जगह बैठ जाओ। सरलता के साथ ये भी जरूरी है कि वे परिश्रम कर रहा हो, क्योंकि आलस नहीं करना चाहिए। हमें जीवन सरलता के साथ जीना है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो निजी क्रम है हम उसे भी छोड़ दें। और यही इसके लिए एक रेक्रिएशन है। रेक्रिएशन का मतलब होता है कोई भी मनोरंजन क्रिया है, उसके लिए वही मनोरंजन क्रिया है जहां पर वो अच्छे से श्रम कर सके, अपनी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत कर सके, आराम से जी सके और कुछ समय मनोरंजन को दे सके। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डस प्लीज विथ मेडिटेशन, और फिर अपने जिंदगी बड़े ही मासूमियत के साथ जी सके, जहाँ पे उसे जहाँ पे लोभ क्रोध लालच ऐसा कुछ भी नहीं हो, जहाँ पे वे बिना मतलब के बहुत ही सरल मासूमियत वाली जिंदगी जिए और वहां पे वह ध्यान प्रार्थना सबके साथ अपने ईश्वर को याद करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सके। Thus, let me live unseen, unknown. Thus, unlaminated, let me die. Steal from the world and not a stone. Tell where I lie. तो अब इस कविता को समाप्त करते हुए कवि की ये जो इच्छा है कि एक अच्छा सा जीवन व्यतीत करना है, जहां पर उनके पास खाने को अन्न है, पीने को दूध है, अच्छे कपड़े हैं पहनने को, और उनके पास एक भूमि है जो उनके कवि सॉरी उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने उनको प्रदान करी है। उसके बाद वे चैन की नींद सो सकते हैं, जहां पर वे अपने जीवन के जितने भी दिन है, जितने भी घंटे हैं, जितने भी साल हैं, उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरलता के साथ जी सकते हैं। और वे अपनी जिंदगी आरामदायी तो जी रहे हैं पर उसके साथ परिश्रम का भी उसमें मिश्रण है। और उसके बाद ये है कि वे मनोरंजन के साथ भी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और एक बहुत मासूमियत भरी, जहां पर वे प्रार्थना भी कर रहे हैं अपने ईश्वर से और ध्यान भी करा रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं। तो वे इंसान ही सुखी है जो ये सारी चीजों को अपनी जिंदगी में
उतार दे। और आखिरी में उन्होंने एक और ऐसे इंसान की कल्पना करी है जो चाहता है कि जब वो जी रहा है तब तो वह एकांत में अपनी जिंदगी गुजारे, परंतु उसके साथ जब उसकी मृत्यु उसके निकट आ जाए या जब वह मर जाए, उसकी मृत्यु आ जाए, तभी वह अपरिचित रहे इस दुनिया से, कोई उसे जाने नहीं, कोई भी ऐसे ना हो कि उसकी मृत्यु पे उसको सहानुभूति प्रदान कर रहा हो। अनलैमिनेटेड का मतलब होता है अपरिचित, और उसके मरने पे कोई शोक नहीं करे कि ये इंसान कितना अच्छा था, अब तो ये जा चुका है। वे चाहता है कि जब उसने अपना पूरा जीवन एकांत में जीने का तय करा है, वह अपना पूरा जीवन एकांत में जिया है, तो जब उसकी मृत्यु हो तब भी उसकी मृत्यु एकांत में हो और उसके मृत्यु ऐसी हो कि पूरी दुनिया से परे, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से परे हो, और एक पत्थर को भी इसका आभास नहीं हो कि वे इंसान कहाँ पर है, और उस इंसान की जो कब्र है, और वो इंसान कहाँ मरा, कैसे मरा, उसको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं चाहिए, वह इस दुनिया से अपरिचित रहना चाहता है। तो ये हमने देखा इस कविता को। बात जो हमें देखने की है वो ये है कि यहाँ एकांत का गान इसलिए करा गया है क्योंकि कवि चाहते हैं कि वे जो इंसान है उसे संतुष्ट होना, वह खुश तभी हो सकता है, वे सरल और सहज जीवन तभी जी सकता है जब वे दूसरे मनुष्य से परे हो, जब वे अपने और पर्यावरण के साथ अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हो, और जहाँ पर वह अपरिचित रहे। जरूरी नहीं है कि वह दूसरे समान लोगों की तरह लोगों से मिला जुला हो और भीड़ भाड़ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करे, ऐसा नहीं है। वे चाहते हैं कि वे अलग रहें और खुश रहें और श्रम करें, पर उसके साथ साथ वे अपनी जिंदगी और सुख चैन की नींद को भी प्राप्त कर सके। पर ये जो कविता है वे बड़ी ही काल्पनिक है। काल्पनिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक, जैसे कि हमने बोला था कि ये व्यंग्यात्मक कवि है, इसका मतलब ये होता है व्यंग। व्यंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर आप कुछ टिप्पणी दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज जरूर बोली है कि वे समाज से कटकर अपनी जिंदगी को सुखमय मतलब जिए। पर बात दरअसल ये है कि जिस जमाने में, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहां पर इस तरह की जिंदगी जीना बड़ा ही कठिन है कि आप पूरी दुनिया से कटकर जिए। पर इन्होंने एक ऐसे जीवन की कल्पना करी है जहां पर वे एकांत में जिंदगी को जी सके। और अगर हमारे जीवन में एक चीज है जो हम उतार सकते हैं, जो सरलता की जिंदगी होती है, हमें आज यहाँ जाना है, हमें आज ये काम करना है, आज ये मूवी लगी है, या आज तो हमारा फेवरेट कॉन्सर्ट है, ये सारी चीजें जो होती है, या कोई नाटक आ गया, या कोई हमारे कोई भी त्योहार हो गया तो हमें नए कपड़े खरीदने हैं, वो सारा कुछ बहुत ही हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो जितनी भी हमारी जरूरतें हैं, हमारी इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती है। तो यदि हम हमारी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना सीख लें तो हमारी जिंदगी उसी से सरल और सहज हो जाएगी। धन्यवाद।